तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश गुप्ता, जिन्होंने गेट 2024 में 953 रैंक अचीव करी है मैकेनिकल में। सो वेरी फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली मिस्टर आकाश फॉर सच ए ग्रेट अचीवमेंट। Thank you so much. Thank you so much for inviting me. First, for inviting me. तो मिस्टर आकाश, सबसे पहले आप बताइए कि आपने अपनी बीटेक कहाँ से कंप्लीट करी और फिर आप गेट के लिए कहाँ से मोटिवेट होके आए। सबसे पहले मैं अपना बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैंने किया है। 2022 में मैंने पास आउट हूँ। फिर मैं 2022 में ही मोटिवेट हुआ कि मेरे को गेट की तैयारी करना चाहिए। तो मैं 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट अपना दिया हूँ। इसमें मेरा 2500 कुछ रैंक आया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इस बार मेरा 953 रैंक है। ओके गुड। सो आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, मतलब एक साल में आपने बेहद इम्प्रूवमेंट किया है ना। सो आकाश, वेरी फर्स्ट पूरा मैकेनिकल पढ़ा होगा आपने, बिकॉज गेट में इतनी अच्छी रैंक लाना हर किसी के बस की बात तो होती नहीं है। तो वेरी फर्स्ट मिस्टर आकाश, आपने पूरा मैकेनिकल पढ़ा होगा, बिकॉज अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, है ना। तो जो स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि ये कंसेप्ट बिल्डिंग, है ना, हर, तो वो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कंसेप्ट को आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करता है। तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ओके, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किन सोर्स का यूज किया था, लाइक पीवाईक्यूज या जैसे गेट के या ईएससी के या फिर कुछ और। सबसे पहले मैं जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ता था उसका पहले मैं पीवाईक्यू लगाता था। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक होता था जो उस कॉन्सेप्ट बेस पे जितना भी क्वेश्चन होता था उसको कंप्लीट करता था। और देन मैं पी आई ईएससी के प्रीलिम्स का पीवाईक्यू लगाता था। तो ईएससी के पीवाईक्यूज आपने सभी सब्जेक्ट के लगाए या फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जहां आपको उनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। कुछ स्पेसिफिक जैसे थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि उसमें से कुछ थ्योरी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं जो गेट से मैच करता है थ्योरी क्वेश्चन जो। हाँ हाँ। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ, ओके। मतलब थर्मल पार्ट का मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का लगाया था। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको क्या लगता था कि आपका सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, थर्मल, लाइक जैसे हम इसको पार्ट को डिवाइड कर ले, थर्मल में, प्रोडक्शन में हो गया, एंड जो एक सॉलिड मैकेनिक्स बच गया, तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था। सबसे मेरा सॉलिड मैकेनिक्स ही था, बस मैकेनिक्स को छोड़ के। बट जो अच्छा, मैकेनिक्स टोम हो में। गया, हाँ टोम हो गया और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया मेरा ये, और मशीन डिजाइन, ये मेरा अच्छा था। अच्छा, तो इनकी आपने क्या ईएससी के पीवाईक्यूज लगाए थे या फिर मतलब सिर्फ गेट के नहीं पीवाईक्यू से इस आपका काम चल गया था। नहीं, खाली गेट के पीवाईक्यू से लगा के और ये क्वेश्चन बैंक से और टेस्ट टेस्ट के क्वेश्चन। तो मिस्टर सब्जेक्ट वाइज आकाश, टेस्ट होता था जो, ना। यस यस, जो स्टूडेंट्स जैसे फ्रेशर्स होते हैं, है ना, जो मतलब कोचिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, बिकॉज उनको जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाता है, उनके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट में जब एंटर करते हैं तो वो पहले वाले को भूलते जाते हैं। तो उसको आपने किस तरीके से एडजस्ट किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा, जैसे आपका सब्जेक्ट कम चल रहा है तो आप ऐसा ना वो होगा कि मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ। सबसे पहली बात, जैसे ही कर रहे हैं आपका आज, जैसे कि आज हम पढ़े मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही आज हम डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन का आके मैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाऊं। एक पेज में आपको डिफ्लेक्शन का सब जैसे कि फॉर्मूला, जैसे कि कैंटिलीवर में एंड पॉइंट पे आपका लोड लग रहा है तो उसका क्या होगा, तो वैसे पूरा फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद जितना भी उसके उसको उस कॉन्सेप्ट से जितना भी क्वेश्चन आपका है उसको कंप्लीट कर लो फर्स्ट। फिर उसका पीवाईक्यू लगा लो, ये आपका काम डेली का होना चाहिए। नहीं मतलब जैसे और फिर आप जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रनिंग में सब्जेक्ट चल रहा है और मान लो उससे पहले आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका, तो आप उसको कैसे हाँ साथ हाँ लेके चलते थे, हाँ, उसके लिए उसके आप। लिए मैं जैसे कि उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप पहला जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको ध्यान देना ही है, उस पर अधिक ध्यान देना है। और लेकिन जो पहले खत्म हो गया है, पहले जो खत्म हो, जैसे आप बोले फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जैसे कि रेंडमली मैं कोई भी चैप्टर खोल के 5-10 क्वेश्चन लगा लेता था।
कि मेरे मतलब कि ऐसे नहीं कि मैं इसी टॉपिक से लगाऊंगा, रेंडमली लगा लेता हूँ कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए मेरे। और जैसे मान लो आपको फ्लूइड्स में कुछ समस्या आ रही होती थी जब आप रिवीजन कर रहे होते थे, लाइक पैरेलल सब्जेक्ट्स है ना, तो हाँ उस हाँ। टाइम आप कैसे उसको मतलब इम्प्रूव कर रहे होते थे? मतलब कंसेप्ट पे जाते थे या फिर वापस क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर रहे होते थे? क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करता था, और बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर नोट्स को फिर रेफर करता था मैं। ओके, गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं गेट की, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत इश्यू आता है इस चीज में। सो नेक्स्ट चीज, आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था आपने? मैंने उस टाइम पे दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन किया था जुलाई टाइम पे। ओके ओके। जू, जून तो लास्ट वीक में ज्वाइन किया था, मतलब वही ज्वाइन जुलाई हो ही गया था। तो मेरा दिसंबर में हुआ था, लेकिन मैं दिसंबर तक सारी पीवाईक्यू भी साथ में खत्म कर चुका था उस टाइम पे। पीवाईक्यू का आप पैरेलल चला चला रहे थे? हाँ, पीवाईक्यू के साथ, और क्वेश्चन बैंक जो होता है किसी कोचिंग का, उसको मैं कंप्लीट कर चुका था। तो तो बस मेरे ये पास एक महीना तो बचा था। गेट के पीवाईक्यूज का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है गेट के एग्जाम में, ये आपने देखा होगा जब गेट के पेपर में आप अपेयर हुए, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने दी, तो क्या गेट के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या हर सब्जेक्ट के बच्चों को करने चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं बोलूंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट गेट का पीवाईक्यू ही होता है, क्योंकि आपको एरिया पता चल जाता है कितने एरिया, किस एरिया से टच हो रहा है क्वेश्चन। ओके ओके, गुड। क्वेश्चन का पता चल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस कॉन्सेप्ट से आएगा। कभी नहीं तो कभार क्या ऐसे भी होता है होता है ना बच्चे। गेट के कुछ क्वेश्चंस मतलब आउट ऑफ रेंज आ जाते हैं, जैसे थोड़े से बाहर से आ जाते हैं कभी कभार, तो उनके लिए मतलब आप बच्चे काफी परेशान होते हैं कि इसको भी कवर अप करना चाहिए या नहीं, या फिर आप उनको छोड़ देते थे? जैसे देखिए, आपको गेट में 65 क्वेश्चन आता है, और 65 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम है। ओके ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट उस पार्ट है उनका बिकॉज कि उनका काम ही होता है कि 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा देंगे ही जो किसी से नहीं होगा। कोई लाइकली 2-4 ही बच्चा होगा जो कर सकता है उसको। और लाइक वो क्वेश्चंस बिल्कुल ऑर्डर में आते हैं, तो बच्चे वहां पे घबरा भी जाते हाँ हैं पेपर में, तो उनका बिल्कुल हाँ ध्यान रखना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। ऐसा नहीं फर्स्ट में आकाश, दो चार क्वेश्चन ऐसा आ गया तो उसको स्किप। आप टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर दिए थे ये, और किस तरीके से आपने उसको टेस्ट कंप्लीट किया मतलब? पहले तो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ मैं दिसंबर मंथ से। जैसे दिसंबर मेरा जनवरी कोर्स में कंप्लीट आपने हुआ। कंप्लीट कर ली उसको? हाँ हाँ। मैं पूरे पूरे फुल ओके। लेंथ टेस्ट दिया हूँ। और जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो आपने स्किप कर दिए थे सीधे हाँ आपने? हाँ। मैं कुछ कुछ तो सब्जेक्ट का दिया हूँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जैसे अच्छा अच्छा, जिनमें आपको कंसेप्ट की कमी मतलब फील होती थी, या फिर जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता था सब्जेक्ट, उनके टेस्ट आपने अटेम्प्ट करे, राइट? हाँ हाँ हाँ। जैसे कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, राइट राइट। थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे क्वेश्चन। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के मतलब जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा कठिन बोल सकते हैं थोड़ा होता है। थोड़ा जो लेंथी भी आपका होते हैं फुल पेपर। लेंथ। हाँ हाँ। तो टेस्ट सीरीज में मतलब आपने उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट किया होगा, तभी आप इतनी अच्छी रैंक अचीव कर पाए हो। तो आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का कोई ऐसा तरीका बताइए एस्पिरेंट्स को, जिससे उनको मोस्ट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वो उनका ले पाए। सबसे पहले आप टेस्ट मार्क्स ना देखें। मार्क्स देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका फाइनल मार्क्स नहीं है। ओके, मार्क्स पे ज्यादा ध्यान पहले नहीं नहीं देना चाहिए बोलूंगा कि एस्पिरेंट्स टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। मार्क्स देखोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। आप को। ओके। क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता था और मेरा गलत हो गया, और गलत हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मिस्टेक कर रहा हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट मिस्टेक कर रहे हैं तब जाके फिर नोट्स देखिए, उसको मतलब अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए उसको, कि मैं इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा वीक रह गया हूँ, उसमें अच्छे से करना है मुझे, कि दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मेरा छूटे ना। और तो इस तरीके से आप टेस्ट और सीरीज में फिर ध्यान देते थे? हाँ हाँ।
तो जैसे आपके क्वेश्चंस कुछ गलत होते थे, मतलब सिली मिस्टेक्स होती थी, तो आप उनको अवॉइड करने के लिए कुछ उनको नोट डाउन करते थे या फिर मतलब सीधा अगले टेस्ट पे आप मूव कर जाते थे? नहीं नहीं, उसको मैं फिर सॉल्व करता था क्वेश्चन को, कि मेरा उस टाइम क्या मिस्टेक कर दिया हूँ मैं। फिर मैं अपने गलती को पकड़ता था, फिर उसको मिनिमम में 10 से 2 तक आ सकते हैं, 0 तो आ नहीं सकते। 10 से 5 या 3 आ सकते हैं। मिस्टेक तो 2 4 होगा ही। हुँ, हुँ। मिनिमाइज हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम का प्रेशर भी रहता है। तो आकाश, जो आप मैकेनिकल के एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, तो आपने जैसे फ्लूइड मशीनरी हो गया, पावर प्लांट हो गया, आरएसी एंड जैसे मटेरियल साइंस है, तो आप इनमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है बिकॉज़ कुछ बच्चे तो छोड़ ही देते हैं इनको और इनमें से क्वेश्चन्स आने भी तय होते हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया, तो आप इनको कैसे हैंडल करते थे? देखो, मैं पीवाईक्यू में पहले एनालाइज किया मैं कि कौन किस किस एरिया से आ रहा है उसमें क्वेश्चन। तो थोड़ा सिलेबस बड़ा है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उसमें। जैसे कि हाँ, हाँ। फ्लूइड मशीनरी में छोटे छोटे जो मतलब कि एक यूनिट डायमेंशन से आता है, यूनिट वाला आता है इसमें। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। बाकी जो डायग्राम से आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हुँ, छोड़ हुँ। दिया मैंने। मैं कितना भी पढ़ता था वो क्वेश्चन हो नहीं पाता था, इसलिए फ्लूइड मशीनरी में थोड़ा बहुत पढ़ा फिर छोड़ दिया। लेकिन पावर प्लांट और आरएसी एंड आईसी इंजन और मटेरियल साइंस उसको पढ़ लिया था। क्योंकि वो उसमें एक एरिया होता है, उसी एरिया से हर बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप वी पावर प्लांट में आप ब्रेटन साइकिल पढ़ लो, रैंकाइन साइकिल पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। फिर आरएसी में आप वीसीआरएस पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। आईसी इंजन में ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फिक्स टाइप का थोड़ा है। बट लेकिन तो फ्लूइड आपने मशीनरी बिल्कुल सेलेक्टिवली पढ़ाई करी है मतलब इन सब्जेक्ट की, जहाँ पे जिनमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। गेट इतना बड़ा सिलेबस पहले से ऑलरेडी है, तो हम लोग को पहले ये सोचना चाहिए कि हमको पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। क्या होता है, ओके, बच्चे गुड। अधिक से अधिक पढ़ लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो सब कुछ मतलब कवर पढ़ते अप करने के चक्कर में उनका गेट बेकार हो जाता है, राइट? हाँ हाँ बहुत अच्छी बात बताई आपने एस्पिरेंट्स के लिए कि सेलेक्टिवली उनको स्टडी करनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, तो आप एक जो मतलब आजकल तो सोशल मीडिया की जनरेशन है ना? तो आप जैसे काफ़ी बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो आप अपनी प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का यूज़ करते थे या नहीं करते थे या फिर आप इससे कैसे अवॉइड कर पाते थे? सबसे पहले जब प्रिपरेशन टाइम में मैं सोशल मीडिया का यूज नहीं करता था। बस थोड़ा इंस्टाग्राम चलाता था और बस रील्स देखने के लिए। बाकी टेलीग्राम वगैरह नहीं खुलता, तो उसमें बहुत उल्टा सीधा मैसेज आता है, ये डिमोटिवेशन का मैसेज दिया बहुत आते हैं उसमें। डीमोटिवेट करने वाले आते हैं कुछ। बहुत मैसेज आता है, वो सब देखने से कोई फायदा नहीं है। मतलब वही अगर कुछ क्वेश्चन मतलब दोस्त लोग भेज रहे हैं सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप वगैरह में, वो ठीक है। बट ये टेलीग्राम में बहुत बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन भेजते हैं। समझ नहीं आएगा, अरे यार मैं इतना पढ़ लिया हूँ फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। टेंशन होने लगता है। देखो ही ना इससे बढ़िया, क्योंकि वो हम पढ़ लिए तो ऐसा थोड़ी है कि हमसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। एंड आपका जो फ्रेंड सर्कल का जैसे फ्रेंड सर्कल सभी का होता है जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप मतलब उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहता था आपका या फिर मतलब आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते थे ज़्यादा? सबसे पहले फ्रेंड्स बनाओ तो ऐसे बनाओ जो पढ़े। ये नहीं कि चलो आज इधर घूम लेते हैं उधर घूम लेते हैं। वो मतलब एक्सपीरियंस टाइप का होना चाहिए। हाँ, ये बंदा आया है तो ये पढ़ रहा है, इसको मतलब ये है कि मैं इसको रैंक लाना है। उस टाइप के फ्रेंड सर्कल में रहो। उसका डाउट तुम क्लियर करो, मेरा डाउट वो क्लियर कर। ऐसा फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त मत बनाओ कि हाँ चल आज वहां घूमने चलते हैं, आज वहां घूमने चलते हैं। ऐसा वाला फ्रेंड नहीं। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल अच्छा था, मतलब सबके अच्छे अच्छे रैंक आए। एक लड़के का 318 रैंक भी आया है, एक लड़के का 58 रैंक भी आया है। ओके, गुड। तो आपका फ्रेंड सर्कल तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव था ना? हाँ, बहुत अच्छा था। तो ये होता है दरअसल स्टूडेंट्स के साथ, वो फ्रेंड सर्कल में कहीं घूमने-वूमने के चक्कर से भी वो अपना पढ़ाई में कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा बताया आपने कि फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं मदद करे। हम्म। ओके, गुड। तो आप एक्सपीरियंस के लिए क्या कहना चाहोगे कि लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है या फिर कहीं न कहीं हर एस्पिरेंट के जीवन में ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ से उसको टर्निंग पॉइंट लेना होता है? जैसे मान लो किसी के टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो उसको वो इम्प्रूव करने के लिए या फिर डिमोटिवेट होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए उनको मतलब? अगर आप डिमोटिवेट हो रहे तो आपका थोड़ा
अगर उस टाइम डिमोटिवेट हो रहे तो आप थोड़ा इंटरेस्ट वाला चीज थोड़ा कर लो आधा 1 घंटे के लिए, फिर वापस से पढ़ाई में लग जाओ। तो फिर देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या कमी कर रहा हूँ पढ़ाई में, उसको भी पूरा करो। क्योंकि डिमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपना टाइम अपने को तो क्रैक करना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, गुड। तो डीमोटिवेशन से बचने के लिए आपने बताया कि वो बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों में थोड़ा टाइम बिताए और ताकि उनका माइंडसेट थोड़ा सही हो पाए। गुड। हम्म। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स बहुत कम आए हों और फिर आप थोड़ा डिप्रेस्ड फ़ील किए हो? हम्म। तो मैं डिप्रेस हो जाता था कभी कभी। एक दिन एक बार मेरा 35 मार्क्स आ गया था एक्सर्जी के टेस्ट में। फुल सिलेबस टेस्ट में, फुल राइट? फुल लेंथ में। पहले मेरा ठीक आता था, 60 मार्क्स 62 मार्क्स ऐसे आता था, 65 70 तक आ रहा था। एक बार क्या हुआ, 35 मार्क्स आ गया। मैं बोला अरे अब मात्र 7 8 दिन ही बचा था एग्जाम। फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, बट फिर मैं देखा खोल के, मैं बोला ये तो मतलब क्या होता है, टेस्ट देते जाएंगे तो उन लोग के पास भी क्वेश्चन खत्म होते लगता है। तो नए नए क्वेश्चन देना रहता है उन लोगों को, तो कुछ भी डालते जाते हैं बाद में। तो लास्ट क्वेश्चन लास्ट के टेस्ट में आते जाएंगे। फिर मैं देखा ये तो मतलब मैं इसको पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मेरे से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अब आगे मैं कुछ सिली मिस्टेक भी कर चुका था। फिर यही मतलब फिर मोटिवेशन तो लाना ही है फिर अपने आप को। तो आप मतलब बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल पॉज़िटिव रहे तभी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो एक स्टूडेंट के लिए पॉज़िटिविटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? तो आगे का क्या सोचा है आपने मिस्टर आकाश? आप पीएसयू जॉइन करना चाहोगे या फिर एमटेक? नहीं, मैं ऑलरेडी एमटेक में हूँ अभी। अच्छा, आप ऑलरेडी एमटेक में हो, गुड। हाँ। तो तो अभी गेट तो फिर आपने डेडिकेटेडली पीएसयू के लिए दिया होगा ना? हाँ हाँ हाँ। तो अगर मेरा पीएससी हो जाता है तो फिर मैं इसको लीव करूंगा। लीव, अच्छा लीव करोगे या फिर मतलब कंप्लीट, जैसे 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी फिर टाइम मिलता है ना गेप 2-3 हाँ, साल का? बाद में करूंगा 1 साल और। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जर्नी ज़रूर स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं बहुत मदद करने वाली है। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन आपको और आपके पूरे परिवार को फॉर अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक। थैंक यू वेरी थैंक मच यू मिस्टर सो मच। आकाश। थैंक यू सो मच फॉर तो इनवाइटिंग मी। तो मिस्टर आकाश ने अपना प्रिपरेशंस का एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पे। अब किसी स्टूडेंट्स को कुछ और भी डाउट्स रहते हैं या फिर कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सो दैट हमारे जो और टॉपर्स या फिर टॉपर स्टॉक में जो आने वाले हैं हम उनसे वो क्वेश्चंस पूछ सके और वो हमें उनका सॉल्यूशंस बता सके। सो थैंक यू सो मच मिस्टर आकाश।